हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशु। तो आज मैं करवाऊंगी फिज़िक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ फोर्स? आपने 7th 8th में पढ़ा ही होगा वो फोर्स होता क्या है। किसी चीज़ को पुल करना, पुश करना इज़ कॉल्ड फोर्स। अब इनको इंग्लिश में भी सीख लेते हैं। सो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट इन अ फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एक्सेट्रा. Example: stretching of a band, compressing of a spring, pushing of an object, pulling of a thing like box. तो इसमें बताया क्या गया है, अगर हम किसी बैंड को स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेचिंग फोर्स हो जाएगा। अगर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस फोर्स हो जाएगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो फोर्स हो जाएगा। और पुलिंग लाइक ऑब्जेक्ट, किसी को पुल करेंगे, बॉक्स को पुल करेंगे तो वो भी फोर्स हो जाएगा। ये सभी फोर्स के एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। और अब आते हैं टाइप ऑफ फोर्स पे। तो टाइप ऑफ फोर्स के टाइप कितने होते हैं? फर्स्ट होता है बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट, व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? If the force acting on a body is zero, the force called balanced force, like pushing of a rock. अगर हम किसी रोक को पुश करेंगे तो वो तो हिलेगा ही नहीं, और हमने फोर्स भी लगाया तभी भी नहीं हिला और वो रेस्ट भी रहा, तो वो हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट जीरो, द फोर्स कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। एग्जाम्पल, पुशिंग ऑफ अ पर्सन। अगर आपने किसी पर्सन को पुश किया और वो मोशन में आया और वो ज़ीरो भी नहीं रहा और आपने फोर्स भी लगाया, तो वो हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। लॉज ऑफ मोशन, हमने पढ़ा भी फोर्स एंड अब पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन, दिस लॉज गिवन बाय द न्यूटन। ये 3 लॉज होते हैं, ये थे न्यूटन सर ने। तो फर्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको F = ma इसका फॉर्मूला होता है, और ये सबसे मेन होता है इन तीनों लॉज में, क्योंकि इस लॉ से हम दोनों को डाइवर्स कर सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को और न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन इसका होता है, एक्शन और रिएक्शन होता है ये। तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? द बॉडी अपोज द फोर्स दैट ट्राई टू चेंज देयर स्टेट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट चेंज करना चाहता है, मतलब उसको मोशन में लाना चाहता है, तो वो होगा लॉस ऑफ इनर्शिया। जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है और वो मोशन में आ जाता है, उसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें होता क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता क्या है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इज states of rest. Example, when a bus starts suddenly, the person sitting inside fall backward. मतलब अगर कोई पर्सन किसी बस में बैठा है और बस अचानक से चलने लगे, और तो जो पर्सन अंदर बैठा है ना, वो ना पीछे जाएगा। तो वो किस कारण जाएगा? वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है? It is the inability of body to change by itself its state of motion. Example, a person jumping out of a speeding train may fall forward. Means अगर कोई पर्सन कोई चलती हुई ट्रेन से बाहर आता है, जंप करता है, तो अगर कोई पर्सन ट्रेन से बाहर जंप करेगा तो उसके जो पैर होंगे ना, वो तो रेस्ट में आना चाहेंगे, और ऊपर वाला पोर्शन होगा ना, वो मोशन में रहेगा। क्योंकि अगर हम चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरेंगे
तो हमारे पैर तो चाहेंगे वो रेस्ट पे रहें, पर हमारा अपर पोर्शन चाहेगा हम मोशन में रहें, क्योंकि नीचे उतरते हम भागे भी तो गए, तो वो किस कारण होगा, वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता क्या है? इट इज़ द अनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, व्हेन अ कार राउंड अ कर्व सडनली देन अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अपोज द अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स अगर आप कार के अंदर बैठे हो और कार अचानक से मुड़ जाए तो आप अपोजिट डायरेक्शन में रहोगे ना। अगर वो राइट में मुड़ना चाहेंगे तो हम लेफ्ट में होंगे। तो वो किस कारण होगा? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड लॉ पे, न्यूटन सेकंड लॉ। ये मैंने बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ होता है। इसके बिना कुछ नहीं है। इससे हम दोनों लॉ को डाइवर्स कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका फॉर्मूला भी है F इजिकल्स टू एम ए। F क्या होता है? फोर्स, M होता है मास, A होता है एक्सेलरेशन। तो मैं उसको आप डाइवर्स करके भी दिखाऊंगी। F तो होता है फोर्स, M मास। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1 kg। मास कभी चेंज नहीं होता, या आपने भी पढ़ा होगा। अब एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। मीन्स जो फाइनल होगी ना, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके बाय टी कर देंगे तो वो होगा एक्सेलरेशन। अगर आप अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप बोलते हो वो स्पीड हो गई 90 किलोमीटर, ऐसे बोलते हो ना आप, तो वो स्पीड नहीं होती, वो एक्सेलरेशन होता है।